अल्लाह नूर समावाते वल अर्द, अल्लाह नूर है ज़मीन व आसमां के। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा रहमतों और बरकतों का महीना है रमज़ानुल मुबारक, बहुत ही रहमतों वाला। तो मैं इल्तिजा और दुआ करती हूँ अपने अल्लाह सुब्हाना ताला से कि हमें हिम्मत अता करें और हमें ताकत दें कि हम इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें और अपनी इबादत कर सकें और अपनी गुनाहों को माफ़ करवा सकें। आमीन। तो आज मैं अपने देखने और सुनने वालों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही चटपटा मज़ेदार व्लॉग लेके आई हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ इमली और आलू बुखारे की चटनी। तो ये बहुत ही मज़े की चटनी है। तो मेरी बहनों, ये इफ्तारी में, सहरी में हमारे चटपटे, क्योंकि ये तो रमज़ानुल मुबारक का दिन जो होता है ना, वो रोज़ाना ईद का दिन होता है, क्योंकि खूबसूरत सहरियाँ बनती हैं, खूबसूरत इफ्तारियाँ बनती हैं, तरह तरह की पकौड़े बनते हैं, समोसे बनते हैं, तरह तरह की रेसिपियाँ बनती हैं। तो इनके साथ अगर चटनियाँ हों तो वो चार चांद लगा देती हैं। और फिर घर की बनी हुई चटनियाँ तो बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होती हैं, उनमें खालिस चीज़ें पड़ी होती हैं और अपनी मर्ज़ी से अब हर चीज़ डली होती है उसमें। ठीक है जी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार चटनी लेके आई हूँ, आलू बुखारा और इमली की। तो मैंने रात को इनको साफ़ करके अपनी ये जो मेरी मिट्टी की डोलियाँ हैं ना, इनमें मैंने इनको भिगो के रख दिया था। इनमें नीम गर्म पानी डाला था, एक में इमली रख दी थी, एक में आलू बुखारा रख दिया था। ठीक है। तो ये आज हम बनाएंगे गुड़ में। ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। आप भी बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अपने सहरी और इफ्तारी के साथ इसको इस्तेमाल करें तो आप फिर इसको बार बार बनाएंगे। ठीक है जी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ जैसे जैसे ये मैं बनाऊँगी, तो आपको, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को साथ साथ रखूँगी। ये अच्छी बात है ना, जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ वो आपको ज़रूर इसमें शामिल करती हूँ, आपको दिखाती भी हूँ, आपको सिखाती भी हूँ। ठीक है जी। चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, एक और बात, ये मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी रेसिपी बनाएं मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि मेरी बहनों, सबसे ज़्यादा मुझे ये मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान सी रेसिपी जो तो यूनिक भी हो और आसान और जल्दी बन जाए, तो कम खर्च में भी जो बन जाए। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, आसान सी चीज़ें हैं। जो मैं, ये गुड़ है, ये मेरे पास चार मगज़ हैं, इमली है, आलू बुखारा है, ये घर में यूज़ होती हैं खानों में। ठीक है जी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना मिले। ठीक है। ये सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन मेरी बहनों, सबसे ज़्यादा बात जो समझने वाली है वो ये है कि जो भी आप रेसिपी बनाएं उनकी चीज़ें खालिस और साफ़ होनी चाहिए। ठीक है। तभी चीज़ अच्छी बनती है। वैसे अगर जो ये दुकानदार तो होते हैं ऐसे कि उन्होंने बेचनी होती है, देख के चीज़ खरीदें अच्छे से, जो फ्रेश हो आलू बुखारे, जो फ्रेश हो इमली। एक होती है वो काली स्याह बिल्कुल, वो नहीं लेनी। ठीक है। जो फ्रेश हो, अच्छी हो, साफ़ हो, उसको ख़रीदना है। उसी से अच्छी रेसिपी बनती है, उसी से टेस्ट आता है। ठीक है जी। तो ये मैंने रात को भिगो के रख दी थी। मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अपने मिट्टी के बर्तन ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनमें इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये देखें, मैंने साफ़ शफाफ, ये देखें, ये मेरा आलू बुखारा है, ये छोटी नन्ही मुन्नी में। ये देखें, मैंने साफ़ करके इसको रात को भिगो दिया था, ये फूल गया है। ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है। और ये है मेरी इमली, क्योंकि इमली मेरी थोड़ी ज़्यादा थी। ये चेक करें, ये साफ़ सुथरी और फ्रेश इमली थी। अब मैं इसको अपने हाथों से मैश करूँगी, मैश करके फिर मैं इसको स्टेन करूँगी। स्टेन करके जैसे जैसे मैं बनाऊँगी आपको साथ साथ रखूँगी। ठीक है जी। ये बहुत मज़ेदार है। ये पकौड़ों के साथ खाएं, आप समोसों के साथ खाएं, ये वैसे चम्मच के साथ खाएं तो वो भी बहुत मज़े की लगती है। जैसे जैसे मैं बनाऊंगी आपको साथ रखूँगी। ठीक है जी। अब मैं इसको मैश करती हूँ, स्ट्रेन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, मैं एक एक बात आपको दिखाऊंगी भी और सिखाऊंगी भी। ये मैंने हाथ से अच्छे तरीके से इस बड़े बाउल में निकाल लिया था, वो अपनी प्यारी सी डोली से जो मिट्टी की थी उसमें से मैंने निकाल लिया था, और मैंने हाथों से इसको अच्छी तरीके से मैश किया। ये देखें, इसकी गुठलियाँ अलहदा हो गई हैं और छाछ अलहदा। फिर मैंने अपने वो बड़े से स्टेनर में इसको स्टेन किया। ये सारा पर इमली का इधर आ गया है। देखें, साफ सुथरा फ्रेश इमली होनी चाहिए, फ्रेश ही ये आलू बुखारे होने, हर चीज़ जो है ना ये ताज़ी और फ्रेश होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए। मेरी बहनों, ख़ास कर सफाई का ध्यान रखा करें, क्योंकि
सफाई तो निस्फ ईमान है। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अपनी सफाई का ख़ास ख्याल ना रखें। ठीक है जी। तो सफाई और ये खालिस चीज़ें हों तो बेहतरीन चीज़ बनती है। ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने अपनी नन्ही मुन्नी कढ़ाई जो है ना ये ऊपर रख दी है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ इमली का पल्प। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना साफ़ है। ठीक है जी। तो साथ ही मैं डालूंगी गुड़। वैसे तो ये चीनी में भी बन जाता है, तो चीनी डाल लें, मिश्री डाल लें, गुड़ डाल लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं गुड़ डाल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये गन्ने का रस होता है और ठंडा होता है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, अब मैं इसको पकाती हूँ, आप मेरे साथ साथ ही रहें। बिस्मिल्लाह। ये बहुत ही मज़ेदार बल्कि चटखारेदार मीठी, ये वैसे आप चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की होती है क्योंकि इसमें मेरी बहनों केमिकल नहीं ना डला होता, जो साफ़ शफाफ घर की बनी होती हैं, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ बनती है जी। ये देखिए, मेरा जो इमली का पल्प है ना, ये काफ़ी थिक हो गया है। तो ये पहले इधर था, जो कढ़ाई में आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये काफ़ी थिक हो गया है। तो इसमें मैंने गुड़ डाला है सिंपल, और ये इमली का पल्प है। ठीक है। तो मैंने जो और चीज़ें इसमें डालनी है, ये गुड़ जो है ना मेरी बहनों, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारा खून पैदा करता है, बलगम को खारिज करता है, क्योंकि ये गन्ने का रस होता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इसमें बहुत ताकत रखी है। ठीक है। तो अब मैं इसमें डालूँगी ये जो मेरा ज़ीरा है ना, ये मैंने भून के रखा हुआ है, और ये काला नमक है, साथ ये सफ़ेद नमक है, क्योंकि दोनों नमकों का अपना अपना टेस्ट होता है। ये साथ किशमिश है। तो ये लास्ट में मैं डालूँगी, सबसे आखिर में डालूँगी ये 4 मगज़। अब मैं डालती हूँ ये जो मैंने रखे हुए हैं आलू बुखारे। ठीक है। अब मैंने अपने पास चीज़ें सारी रख ली हैं, क्योंकि रोज़े से हूँ, तो आज मुझे थोड़ी वीकनेस हो रही है। ठीक है जी। अब मैं इसमें डालती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी थिक हो गई है। ये चम्मच से निकाल के मैं सारे डालती हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये रात को मैंने भिगो के रख दिए थे गर्म पानी में। अच्छी तरीके से इनको मैंने वॉश किया जी। ये मैंने आलू बुखारे भी डाल दिए हैं, ये चेक करें। अब ये पकेंगे, जब ये थिक हो जाएगी तो 2 तार वाली हो जाएगी, तो फिर मैं इसमें ये चीज़ें डालूँगी। ये ज़ीरा है, ज़ीरे का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये भी हमारी पेट में जो गैस वगैरह होती है इसको ठीक करता है, तो टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होता है ज़ीरा जो है ना। ठीक है। ये ज़ीरा है, इसमें ये किशमिश है, सौगी, हम तो इसे पंजाबी में मेवा कहते हैं। जब हम छोटे होते थे ना, तो अम्मी को कहते थे ये मेवा निकाल के हमें दे दें, जब चावलों में डालते थे ना। तो ये आखिर में डलेगा ये जो है 4 मगज़। ये बहुत ही मज़े की होती है चटनी। अच्छा जी, ये काफ़ी पक चुके हैं ये इमली आलू बुखारा दोनों बहन भाई। तो ये अब मैं डालने वाली हूँ ये किशमिश, काला नमक, सफ़ेद नमक और ज़ीरा। ज़ीरे में मेरी थोड़ी सी काली मिर्चें भी हैं, क्योंकि इनका भी टेस्ट बहुत मज़े का होता है। चटखारेदार बनेगी ये, बहुत मज़े की बनती है ये, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। काला नमक डालते हैं ना, तो ये फिर झाग आ जाती है ऊपर, आस्ता आस्ता बैठ जाएगी।
अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बेहतरीन सी तैयार हो गई है इमली आलू बुखारे की चटनी। तो ये देखिए मेरे व्लॉग इतने अच्छे होते हैं कि आप इनको देखा करें, लाइक किया करें, आगे शेयर भी किया करें, क्योंकि इनमें मैं आपको सब चीज़ें दिखाती हूँ। ये मैं नेचर पे भी बनाती हूँ, ये खाने भी बना के आपको दिखाती हूँ और सिखाती भी हूँ। और साथ ये कितनी खूबसूरत अल्लाह की रहमत हो रही है। ये जो हमारा मुर्गा अजाने दे रहा है, परिंदों की आवाज़ें सुनाती हूँ, क्योंकि हमारे लान में अनार का दरख्त है, ऊपर तरह तरह के परिंदे आते हैं, तो वो अपनी अपनी बोलियाँ निकालते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। ठीक है जी। तो ये देखें मेरी जो मज़ेदार सी चटनी तैयार होगी, ऐसे होगी है जैसे शायद है। ये आप देखें, ये देखें। अब मैं इसमें डालती हूँ ये चारे मगज़ और करती हूँ चूल्हे को बंद। बिस्मिल्लाह। अब ये ठंडी होगी। बिस्मिल्लाह। ये चेक करें, ये बहुत ही मज़े की है। आप भी बनाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। ये बहुत लजीज चीज़ है, चटपटी है, बहुत ही मज़े की है। आप तो चम्मच से खा लेंगी, पकौड़ों की तो नौबत ही नहीं आएगी। ये इतनी मज़े की है। ये रोटी के साथ, पराठों के साथ भी आप खा सकते हैं जी। अब मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे हल्का हल्का पसीना आ गया था, तो मैंने पंखा लगाया है, तो मैं बैठ गई हूँ। अब सांस निकालूंगी, वो भी मेरी चटनी भी ठंडी हो जाएगी, फिर मैं बाटल में डालूंगी। तो ये मेरी बहनों मैंने आपके लिए निकाल के रखी है कि आप नज़दीक से देख लें। ये मेरी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार होगी। आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कलर नहीं डाला। ठीक है, आप अपनी चॉइस का ग्रीन, रेड, जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल सकती हैं। तो मैंने तो ये इसको पेयर ही बनाया है। ये बहुत ही मज़े की होती है। ठीक है, ये पराठों के साथ भी आप खा सकते हैं। ये मैंने बॉटल पास रखी है, इसको मैंने गर्म पानी से सर्फ डाल के इसको अच्छे तरीके से वॉश किया, फिर मैंने पूरी रात इसको उल्टा रखा है। मेरी बहनों, सफाई जो है ना, इसका ख़ास ध्यान रखना है। तो आप यकीन करें, ये आपकी 6 माह भी नहीं ख़त्म होने वाली चीज़। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगी अब इसमें रमज़ान में ही। जिस घर में बच्चे हों, ठीक है, तो वो बार बार बना लें। माएँ तो खुश होकर चीज़ें बनाती हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, अपने घर वालों के लिए। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत दे, आमीन। अच्छा जी, ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। तो आप यकीन करें कि ये फ्रूट चाट में भी डलती है और चना चाट में भी डलती है। दोनों का टेस्ट बहुत मज़े का आता है, क्योंकि ये खट्टी भी है और मीठी भी है। तो इसमें दूसरे मसाले भी बहुत अच्छे डले हैं। ज़ीरा डला है, गुड़ डला है, 4 मगज़ डले हैं, काली मिर्चें डली हैं, काला नमक डला है, सफ़ेद नमक डला है। हर चीज़ का अपना अपना टेस्ट होता है। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ज़बरदस्त चटपटी और चटखारेदार चटनी है ये, क्योंकि ये है जो रमज़ान स्पेशल। तो रमज़ान में तो वैसे भी बरकत वाली चीज़ें बनती हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मेरी मज़ेदार सी चटखारेदार तैयार हो गई है इमली आलू बुखारे की चटनी। ठीक है जी, ये देखें। ये मेरी बहनों, आप बनाएं, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ये वैसे आप चम्मच से एक दफ़ा खाएंगी ना, तो पूरी बोतल ख़त्म करके रात को सोएंगी। ठीक है, इतनी ये मज़े की है। तो आप यकीन करें कि मैंने एक दफ़ा, मैं रोज़े से हूँ, मैंने एक दफ़ा, मैं तो ये शुरू से बनाती हूँ, मुझे शौक़ है। अचार बनाती हूँ, मुरब्बे बनाती हूँ, खाने बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये शौक़ है, मेरा शौक़ है ये। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला का ख़ास करम है। मुझे ये गॉड गिफ्टेड भी जो रेसिपी हैं ना, मैं ज़्यादा अपनी ही बनाती हूँ। ठीक है, तो मैंने एक दफ़ा ये इमली और आलू बुखारे की बनाई थी चटनी। तो आप यकीन करें कि 1 साल बाद भी, क्योंकि मैं इसकी सफाई का भी ख़ास ध्यान रखती हूँ, जिस बर्तन में डालती हूँ उसको भी अच्छी तरीके से खुश किया, साफ़ किया और चम्मच से निकालती थी। तो मेरे बच्चे छोटे थे, तो आप यकीन करें 1 साल पूरा वो हमारी जो है ना ऐसे फ्रेश रही चटनी। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, क्योंकि ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। ठीक है, अब जो रमज़ान में बन रही हैं ना रेसिपी हैं, ये वैसे भी बरकत वाली हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन।